Campeones, campeones, ole, ole, ole. Campeones, campeones, ole, ole, ole. हाँ, 3 साल बाद खुशियां लौट आई है। बार्सिलोना फैंस के चेहरे पे मुस्कान लौट आई है क्योंकि बार्सिलोना लीग टाइटल जीत गई है 3 साल बाद। जी हाँ दर्शकों, 2018-19 वो वेल्वेडे का सीजन जब वेल्वेडे सोते हुए लीग टाइटल जिता दिया करता था। मेसी की मास्टर क्लास जिसके चलते उन्होंने बैलन डॉर जीता वर्जिल वैन डाइक के ऊपर। ऑलमोस्ट ट्रेबल वाला सीजन जिसमें हमने एनफील्ड के अंदर एक बहुत ही निराशाजनक गेम खेला और हम सभी के सभी उदास हो गए। उसके बाद फाइनली इस साल हम ला लीगा टाइटल जीत गए। निग्रेरा लोला कहलाने के बाद रेजीम क्लब कहला दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि एक वीडियो पोस्ट कर दी गई एक सर्टेन क्लब के द्वारा सोशल मीडिया पे। भाई आप समझ रहे हो, इतने ज्यादा लांछने लगाई गई। भाई ब्रोकलोना क्या कहा था वो, ब्रायन म्यूनिख का वो कौन था बंदा जिसने कहा था कि बार्सिलोना वुड सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 2 or 3 years। लीड्स यूनाइटेड से हमने रफीनिया लिया तो उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि बार्सिलोना अगर पैसे नहीं दे पाई तो साला केस कर देंगे इनके अगेंस्ट। इतनी सब बातों के बीच, इतनी सब एलिगेशंस के बीच, इतने सब बैड पब्लिसिटी के बीच बार्सिलोना अगेंस्ट एवरीवन have won the league, have completely dominated the La Liga and won the La Liga। जी हाँ, और कहां पे जीते हैं? अपने फियर्स राइवल्स के यहाँ जीते हैं। सेलिब्रेट किया है, सालों के फैंस आ गए पिच के अंदर। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा वीडियो के अंदर, शांति रखो। एंड ऑल्सो सुनना मेरी बात, उनको रेलीगेशन के टुवर्ड्स धकेल के आए हैं। क्या किए? कूट दिए। बार्सिलोना ला लीगा जीत लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज लीव अ लाइक, कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना। ठीक है, अगर थॉट्स नहीं है ना कमेंट जरूर किया करो। क्या विस्का बारसा कर दो, ब्लू एंड रेड हार्ट डाल दो, कैंपियोनेस लिख दो। भाई कुछ भी करना है कमेंट जरूर करना है। एंड डू सब्सक्राइब, मस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। भाई इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, एक तो बस परेड की जो डिटेल्स आई हैं। आज बस परेड है, आज बिल्कुल सही कहा, आज 15 मई को आज बस परेड होगी। सेकेंडली बार्सिलोना जो ला लीगा टाइटल जीती है, जो मैच था उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होगी। एंड थर्डली एक लापोर्ता भाई साहब ने बॉम्ब जो फोड़ा है रिसेंटली जस्ट आफ्टर विनिंग द टाइटल, उन्होंने मेसी के रिटर्न की जो रूमर्स को फ्यूल कर दिया एकदम, उनके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गंगाधरी शक्तिमान है या नहीं, और चिकन अंडे में से कौन पहले आया। तो इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मैच की। भाई बार्सिलोना वर्सेस एस्पेनियोल। भाई देखो, एस्पेनियोल ने जो लाइनअप खिलाया था ना पार्क द बस, उससे मेरे को कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि हम ये मैच इतने ज्यादा स्कोर लाइन से जीतने वाले हैं। मेरे को नहीं लगा था 4-2 होगा, मेरे को लगा यार ये तो ड्रॉ निकाल देंगे, या फिर ये 1-0 स्क्रैपी विक्ट्री होगी, या फिर हो सकता है हार भी जाए और लीग टाइटल के लिए हमको वेट करना पड़ जाए। बट बार्सिलोना एंड ज़ावी हैड कंप्लीटली डिफरेंट प्लान्स। एक तो जब ये लाइनअप खेलता है ना, बैक आगे ये 4 मैन की मिडफील्ड हमारी, और लेवेंडोस्की के साथ रफीनिया या डेम्बेले में से कोई भी। भाई आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दिस लाइनअप। कुछ ना कुछ करते हैं हम, बवाल करते हैं, और कल भी यही हुआ। फ्रॉम द स्टार्टिंग विसल वी वर द डोमिनेंट टीम। वी ऐसा दिख रहा था कि हम जीतने आए, ड्रॉ से काम नहीं चलेगा, हारने से काम नहीं चलेगा, हम जीतने आए थे। ठीक है, सीधी सी बात थी ये। भाई अगर आप बात करो एस्पेनियोल के फैंस की, तो उनके चेहरे ड्यूरिंग द मैच कुछ इस प्रकार थे। इसमें मुझे पर्सनली एक क्यूट एस्पेनियोल फैन के लिए बुरा भी लगा, जो बेचारी रोते जा रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा, पर्सनली बहुत बुरा लगा। एंड आई ब्लेम ज़ावी एंड बार्सिलोना फॉर दिस। उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। आई थिंक दे शुड बी फाइंड, और मैं नहीं सहन करूंगा ये सब। ठीक है, मैं नहीं सहन करूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो टुच्चापंती की बात कहां पे आई। जो इनके सेंसिबल फैंस थे वो तो स्टेडियम छोड़ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, स्टेडियम छोड़ गए थे हाफ टाइम में या फिर मैच के दौरान छोड़ गए। मैच के एंड में अबे हम लीग टाइटल जीते हैं, हमें पता है हमारा स्टेडियम नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं ऐसा चूतिया स्टेडियम। सुनो मेरी बात भाई, ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारे फैंस के आगे आके शर्ट खोल के सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। सर्कल के ऊपर कूद ही रहे थे। ठीक है, मेरे को पता है थोड़ा ओवर हो गया था, थोड़ा ज्यादा टाइम खिंच गया वो। बट भाई आप चेहरे कुर्सियां लेके कैमरे लेके तो भागने लग जाओगे प्लेयर्स के। तो क्या जान से मार दोगे क्या उनको? क्या खूनी हो, दरिंदे हो हैं? अबे ठीक है, तुम्हारे अंदर एक फ्यूरियस वो है, आया गुस्सा आया तुम्हें। ठीक है, तुम आए उधर भागते हुए आए, तुमने पिच इन्वेड की। भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स को टनल में भागना पड़ा, विच वॉज द ओनली सेंसिबल थिंग दे शुड हैव डन एंड दे डिड। वो गए, पुलिस आ गई,
तो भी वो फैंस रुके नहीं है। आप देख रहे हो उनकी दरिंदगी, देख रहे हो, देवर सो फुल ऑफ एंगर। और एंगर छोड़ो यार, ये तो हेट्रेड है, प्योर हेट्रेड, कि चेहरे उठा रही हैं और फेंक फेंक के मार रहे हैं पुलिस की तरफ भी, अपने खुद के स्टीवर्ड्स की तरफ भी। बाबा पागल हो गया भाई। प्लेयर्स तो जा चुके अंदर टनल में, अब किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? कौन सी तुमने तीर गाड़ दिए भाई? मैं देख रहा हूं 2 गोल लगे इनके, ये ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या कर लिया इन्होंने। अबे टीम रेलीगेट होने वाली है तुम्हारी। पहले भी अभी 2 साल पहले हमने रेलीगेट किया था, तो हमने ही हरा के रेलीगेट किया था, ठीक है। पीके साइकिल पे आया था कैंप नु, और अब भी हमने रेलीगेट किया और हम लीग टाइटल जीते हैं। अबे कुछ तो शर्म कर लो, छोटा क्लब हो छोटा ही रहोगे, ठीक है, जिंदगी भर हमसे। भाई इनके फैंस को पता नहीं क्या बर्दाश्त ही नहीं होती साला। भाई जिरोना इतना क्लासिक क्लब, कैडीज, रियल बेटिस, दीज आर क्लासिक क्लब्स। एस्पेनियोल ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, ईएस किसने डाला इनके नाम में शुरू में, ये बता दो। ASS क्यों नहीं डाला गया? आई नीड अ पिटीशन भाई, चेंज दिस फकिंग नेम एज सुन एज पॉसिबल। भाई दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और अब इनको फाइन लगेगा लालीगा की तरफ से, न्यूज आ गई है। दे विल सर्टेनली रिसीव अ फाइन, या तो स्टेडियम को बैन होगा, फैंस को नहीं आने दिया जाएगा फॉर 1 और 2 मैचेस, या हो सकता है और भी लंबे समय के लिए। मॉनेटरी बैन तो होगा ही होगा। तो भाई ये सब चीजें होनी चाहिए अब इनके साथ, और इनको रेलीगेशन में धकेलो। आई डोंट गिव अ फक अबाउट दिस स्टूपिड क्लब। ये तो बात थी मैच की। इसके बाद अब सुनना मेरी बात, बस परेड की अगर हम बात कर लेते हैं भाई, बस परेड होगी बार्सिलोना की आज 5 PM यूके टाइम, विच लूजली ट्रांसलेट्स टू 9:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। आज रात 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बस परेड होगी दोनों ट्रॉफीज की। पार्सा फेमिनी जो लीग जीती है और जो हम जीते हैं, ठीक है, वो तो अब यूसीएल भी जीत सकते हैं, अभी रुक जाओ। बट अभी दोनों ट्रॉफीज की बस परेड आज ही रात को 9:30 बजे होगी। एंड फॉर्चुनेटली फॉर यू, मैंने अपनी रिसर्च कर ली है, आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको ये देखनी है, जो कि मैं भी देखूंगा, बार्सिलोना के, FC बार्सिलोना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी लाइव शेड्यूल्ड है लाइव स्ट्रीम। जैसे आप मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम देखते हैं, उनके चैनल पे लाइव में अगर आप जाएंगे, एक स्ट्रीम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है आज रात 9:30 बजे IST के हिसाब से बता रहा हूं, उस टाइम के लिए ऑलरेडी शेड्यूल्ड है फॉर द बस परेड। आप वहां पे आराम से फ्री में देख सकते हैं, टीवी पे लगा लेना, लैपटॉप पे लगा लेना, आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना, बहनचो नेटफ्लिक्स एंड चिल, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात बस परेड की, सारी डिटेल बता दी आपको जितनी आपको जाननी थी। अब बात करते हैं कि ट्रॉफी कब मिल सकती है हमें, ठीक है भाई। ट्रॉफी हमें मिलेगी अगले हफ्ते, हमारा इस सैटरडे की रात को मैच है अगेंस्ट रियल सोसिएडेड एट द कैंप नु। वी आर एंड ऑल गोइंग टू सेलिब्रेट द लीग टाइटल हियर। मेरे को मन भी नहीं था हमें, ठीक है, भाड़ में जाए साले, हमें लीग टाइटल वैसे भी अपने कैंप नु में सेलिब्रेट करना था, और वो हम करेंगे इस सैटरडे रियल सोसिएडेड के अगेंस्ट। और वो अगर क्लासिक क्लब हुए ना, तो हमें गार्ड ऑफ ऑनर भी देंगे, बनता भी है, ठीक है। तो हम वहां पे सेलिब्रेट करेंगे लीग टाइटल अगेंस्ट रियल सोसिएडेड कैंप नु में। जब वो मैच खत्म हो जाएगा, लीग टाइटल आएगा, पेश किया जाएगा, उसके बाद सेलिब्रेशंस होगी, फोटोग्राफी होगी, फैमिलीज आएंगी प्लेयर्स की, वो सब होता ही आपको पता है। प्लेयर्स भी फैंस के टूवर्ड जाएंगे, वो सब करेंगे। मैं बस क्या चाहता हूं, मेरी बात सुनना, ज़ैवी को हवा में उछाला जाए और एक ही गाना बजना चाहिए उस वक्त कैंप नु में, वीवा ला वीडा बाय कोल्डप्ले, आई यूज्ड टू रूल द वर्ल्ड। भाई वो गाना बजना चाहिए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ये होनी चाहिए टाइटल की सेलिब्रेशन कैंप नु के अंदर। समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं भाई, बार्सिलोना की जीत के 2 मेन शख्स, ठीक है, कि हम जो ला लीगा टाइटल जीते हैं, क्यों जीते हैं। एक तो है बार्सिलोना का डिफेंस, जिसको ना मैं एक वीडियो डाल के कल ना हमने एक सेव करी, बहुत बढ़िया, टर स्टेगन ने सेव करी, ठीक है, गोल चांस था एस्पेनियोल का। भाई आप एक बार ना ये देखो, इससे आपको समझ आ जाएगा कि हम लीग टाइटल क्यों जीते हैं अब की बार। ये वीडियो देखो। तो देखा आप लोगों ने, दिस इज द रीजन। अटैक विंस यू मैचेस, डिफेंस विंस यू टाइटल्स। पहले कुंडे आया टैकल के अंदर, पीछे टर स्टेगन खड़ा है टू सेव इट, एंड उसके पीछे अरागो खड़ा है और गावी भी है साथ में। दिस इज डिफेंस, दिस इज द रीजन व्हाई बार्सिलोना आर विनिंग ला लीगा टाइटल। रेफरी नहीं, निगरेरा नहीं, दिस इज द रीजन, ठीक है। समझ लो, परख लो, अच्छे से देख लो। वी हैड द बेस्ट डिफेंस इन टॉप 5 यूरोपियन लीग्स स्टैटिस्टिकली, लिटरली
Ter Stegen has already won the Zamora Trophy and he will break the records for the maximum number of clean sheets and for the least number of goals conceded. ठीक है, अभी ये दोनों रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकता है. सेकेंडली, Lewandowski is now more and more near to winning the Pichichi race. Thirdly, Gavi, Pedri को कल अपना डिजर्वेडली फर्स्ट असिस्ट मिल गया ला लीगा के अंदर दिस सीजन. भाई मेरे को पता है सुनने में बहुत माइंड ब्लोइंग एस्टोनिशिंग फैक्ट लगता है, बट इट इज द ट्रूथ. एंड एलिहांद्रो बाल्डे, व्हाट अ जेम विद अ गोल एंड एन असिस्ट. उसको कल अपना फर्स्ट एवर गोल फॉर बार्सिलोना मिल गया. भाई मजा आ गया भाई देख के कल का मैच, मजा आ गया. आई थिंक विनिंग 4-2 अगेंस्ट दिस बुलशिट, मैं इनको राइवल्स भी नहीं कहूंगा, अगेंस्ट दिस बुलशिट टीम, further pushing them into the relegation, winning the league title, celebrating on their fucking faces. I think that is the most football poetic justice I can imagine. मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया सीरियसली. अब मैं बताता हूं जीत का, जो बार्सिलोना लीग टाइटल जीते उसके दूसरे हकदार योहान लापोर्ता. जी हाँ भाई दिस इज आवर प्रेसिडेंट. भाई एक बार देखो इस बंदे की, जब सेलिब्रेशन लॉकर रूम में चल रही थी, ये बंदा जब गया वहां पे क्या किया इसने, एक बार देख लो. समझ लिया. दिस इज द एक्साइटमेंट, दिस इज द एनर्जी ही वॉज फीलिंग. ये कि उसके लिए कितना जरूरी आप सोच सकते हो. जिस बंदे पे आते ही लांछन लगा दी गई कि ही इज द प्रेसिडेंट हु लेट मेसी गो, कि ये बंदा वो है जिसने झूठे वादे किए हैं, कि ये बंदा वो है जिसके अंडर बार्सिलोना फिर से यूसीएल में दूसरे साल ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई और ये जावी जैसे इनकॉम्पिटेंट मैनेजर को लेकर आ गया. ये वो बंदा है. ठीक है, ऐसी बातें आ रही थी उसके बारे में, और अब एक बार इस बंदे के ऊपर एक बंदे को देख लो एक बार कितना खुश है ये. लापोर्ता से अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक की हमारे. लापोर्ता टॉकिंग अबाउट लियो मेसी. कल ना टाइटल के बीच में आपको पता है क्या हुआ. लापोर्ता कोई बात साइड में छोड़ो, टाइटल सेलिब्रेट करते करते जो कैंप न्यू के फैंस थे उन्होंने पता है कल क्या किया है. ये भाई जिसका वो नाम ले रहे हैं ना, ही इज अ पीएसजी प्लेयर. मैं नहीं मानता, मैं मन में हम नहीं मानते, दिल से नहीं मानते हम. थू पीएसजी क्या है, पीएसजी गाली है बहन, छोड़ो. पीएसजी का प्लेयर नहीं मानते हम, पर किसी और क्लब में खेल रहा है, अभी किसी और लीग के अंदर खेल रहा है, लीग टाइटल जीते हम जिसमें उसका कोई रोल भी नहीं था, एंड स्टिल दीज फैंस आर चैंटिंग हिज नेम. क्या मतलब बनता है भाई. पर अभी भी ना मेरे को कोई सर्टेन बंदा कहीं से आके बोल देगा, ये वहां के हैं बार्सिलोना फैंस है जो हमसे मच बेटर जानते हैं, डे इन डे आउट देखते हैं एक्चुअल में मैचेस. ठीक है, पर कोई अभी भी मेरे को आगे ये कह देगा भाई मेसी अगर आया ना तो बार्सिलोना पीछे चली जाएगी 2 साल. लौड़े गई के भाई. अब देख लो भाई एक बार, अब मैं कुछ और नहीं सुनूंगा. लियो मेसी शुड कम बैक टू बार्सिलोना. बस भाई अब सहन नहीं होगा. इतना मैनिफेस्टेशन हो जाने के बाद, इतना ज्यादा सिंपिंग हो जाने के बाद अब नहीं सहन होगा. फैंस ने अपना आंसर दे दिया है, वहां के जो फैंस हैं, ठीक है, द ट्रू बुलर्स. अब लापोर्ता का आंसर और बता देता हूं आपको. इमीडिएटली आफ्टर द मैच लापोर्ता, हियांतेस एफसी जो जेरार्ड रोमेरो की जो न्यूज एजेंसी है, उनको लापोर्ता ने इमीडिएटली आफ्टर द मैच कहा, वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू ब्रिंग लियो मेसी बैक टू बार्सिलोना दिस समर. उसके बाद रुका नहीं वहां पे, उसके बाद आज सुबह TV3 कंपनी है, उसके साथ एक इंटरव्यू दिया है लापोर्ता ने. बहुत ज्यादा, उनकी साइट पे आपको मिल जाएगा. उसमें बहुत टॉपिक्स पे बात की है, बर्नार्डो सिल्वा तक पे बात करी है भाई, ला लीगा पे, जावी पे, और फिर से निग्रेरा पे बात करी. वो सब बात हुई है लियो मेसी के बारे में, जो बॉम्ब शेल फोड़ा है उन्होंने. एंड दिस इज द, मेरे ख्याल से अभी तक का द क्लियरेस्ट हिंट. लापोर्ता प्रेसिडेंट खुद के मुंह से सुनना मेरी, उन्होंने ये कहा है कि या आई हैव टॉक टू मेसी एंड वी हैव
मेंड आर रिलेशनशिप। वो जो कह रहे थे ना रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, वो ठीक हो चुकी है अब, ऐसा लापोर्ता ने खुद बोला है। एंड येस, वी आर ट्राइंग एवरीथिंग टू ब्रिंग मेसी बैक टू बार्सिलोना। दिस इज हिज होम राइट नाउ। ही इज इन एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एट PSG। वो जो बू वगैरह हो रहा है और वो जो सस्पेंड वगैरह का सीन हुआ था, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। He will come back. He wants to come back to Barcelona. I have talked to him. Yeah, there is interest from Saudi. But Saudi is Saudi. They have a good project. They are making good investments. But Barcelona is his home and forever will be his home. इतना जब बोल दिया ना भाई, अब नहीं रुकेगा। सुन लो मेरी बात, मुझे इतना पता है, मेरे को पता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई लापोर्ता अभी भी झूठ बोल रहा है, फॉल्स वादे दे रहा है और एंड में कह देगा नहीं हो पाया, वाइबिलिटी प्लान नहीं, वो सब। भाई जब बंदा इतना बोल रहा है ना, आई नो। और कीमन ने भी ये बात बोली है कि लापोर्ता इज ट्राइंग टू ब्रिंग मेसी बैक बिकॉज ही डज नॉट वांट टू बी द प्रेसिडेंट हु लेट मेसी गो, एंड आई थिंक दिस इज गुड। आई थिंक अब मोस्ट क्लियरेस्ट साइंस दिख गए हमें, जो चाहिए थे ना, वो सबसे ज्यादा क्लियर साइंस दिख गए हैं कि बार्सिलोना आर ट्राइंग एवरीथिंग टू ब्रिंग मेसी बैक टू बार्सिलोना, एंड नाउ every fucking thing depends on only one thing. सुनना मेरी बात, it only depends on one thing. The viability plan which has been presented to La Liga, क्या वो accept होगा या नहीं, या we have taken the step towards it, जो सर्जियो बुस्केट्स जा रहे हैं। जॉर्डी अल्बा को आपको बता देता हूँ, जब कल फैंस और प्लेयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे, जब प्लेयर्स ऊपर से खड़े होकर सेलिब्रेट कर रहे थे, सारे प्लेयर्स जब लीव कर गए थे, जॉर्डी अल्बा अकेले आए थे बाद में, एंड ही वेव्ड एट द फैंस। आप समझ रहे हो इसका मतलब? आई थिंक देयर कुड बी एन इमिनेंट अनाउंसमेंट अबाउट हिज डिपार्चर एज वेल। मुझे ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग आ रही है, क्योंकि अब उसके देखो दोस्त भी नहीं रहे हैं। ही हैज कंप्लीटली बीन बेंच्ड बाय एलिहांद्रो बाल्डे, देयर आर नो टू डाउट्स अबाउट इट। इट इज सर्टेन कि ही इज नॉट गोइंग टू बी गिवन दैट मच सैलरी जो उसको अगले सीजन हो जाने वाली है उसकी। तो या तो मैसिव सैलरी कट ले और बेंच रोल एक्सेप्ट करे, और इधर ही टेक्स द बूजी रोल कि ठीक है भाई, जैसे बूजी जा रहा है तो मेरे को भी चले जाना चाहिए, while it is time, I should not tarnish my legacy at Barcelona. तो आई थिंक मेरे ख्याल से हमने दो बहुत बड़े कदम ले दिए हैं टू ब्रिंग मेसी बैक। एक जो चीज बची है ना, दैट इज अ मेजर सेल। आई थिंक दैट इज द ओनली हर्डल, एंड दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रफीनिया, क्रिस्टेंसन, फ्रैंकी डियोंग। मैं बार बार बोलूंगा, इट देयर इज गोइंग टू बी अ वन हार्ट ब्रेक डिपार्चर दिस सीजन। अगर वापस लाने हैं, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी है डिपार्चर होना, अगर कोई प्लेयर नहीं आएगा तो डिपार्चर भी नहीं होगा, बट नोइंग लापोर्ता, नोइंग, मेरे को लग रहा है वी आर गोइंग टू गो हाई इन दिस ट्रांसफर विंडो। फिर से वी आर गोइंग टू रिक्रूट सर्टेनली, एंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग मेसी बैक देयर इज गोइंग टू बी वन हार्ट ब्रेक एग्जिट। अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन पूछते हो, आई थिंक दैट शुड बी रफीनिया। अगर आपको 90 मिलियन का ऑफर मिल रहा है फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड, टेक इट, एज सिंपल एज दैट। तो ये था भाई, अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले सैटरडे को, ठीक है। वो मैच देखेंगे बार्सिलोना से रियल सोसिएडाड एंड लीग टाइटल, फिर उसके बाद सेलिब्रेशंस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताना। मैंने फिर से कहा, कुछ भी लिख देना, विस्का बारसा लिख देना, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, विस्का ए बारसा।